क्या यूपी के गोरखपुर में जो महिलाएं ट्रेनिंग के लिए आई थी उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे? क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है? तो इस केस को पूरा समझते हैं अच्छे से, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर कल से इसके कई सारे वीडियोस फैल रहे हैं, इसलिए इसकी हकीकत समझना बहुत जरूरी। तो देखिए, सबसे पहले लड़कियों के आरोप क्या थे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला आरोप लगाया दुर्व्यवहार का, दूसरा ना अच्छा खाना, तीसरा ना अच्छा पानी, चौथा अधिकारियों के ऊपर गाली देने का भी आरोप लगाया, पांचवा जो आरोप था ट्रेनिंग करने आई महिलाओं का कि जो बाथरूम की गैलरी है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। और एक और आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो उन्होंने लड़कियों को गाली दी है। ये घटना पूरी 23 जुलाई की है और इन्हीं आरोपों को लेकर लड़कियां विरोध करने लगी और सड़कों पर उतर आई, जिनकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर खूब देखे। ये पूरा मामला खुद सीएम योगी के जिले का है, जहाँ से वो खुद विधायक है, इसलिए पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। तो अगर आपके मन में सवाल है कि क्या यहाँ गड़बड़ी हुई है, तो इसका जवाब है हाँ, कुछ बहुत खामियां पाई गई, उसको खुद पुलिस प्रशासन ने एक्सेप्ट किया और कार्रवाई भी की है। जैसे कि लाइट नहीं थी, उसी के चक्कर में पानी नहीं आया। दूसरा, जो पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो था उसके ऊपर अभद्रता के आरोप लगे थे, ये भी सही पाया गया और इसीलिए इनको हटा दिया गया है। और इस पूरे मामले में 4 अधिकारियों पर गाज गिरी, जैसा कि पहले पीटीआई, दूसरा आरटीसी प्रभारी संजय रॉय, जिनके पास महिलाएं शिकायत कर रही थी और उन शिकायतों पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। तीसरा, डीआईजी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर के प्रिंसिपल कह सकते हैं पी कनय, इनको हटाया गया। अब इनको इसलिए हटाया गया क्योंकि लड़कियों ने आरोप ये भी लगाया था कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ये देखिए, पहले होता क्या है कि जब किसी सरकारी विभाग में कोई भी भर्ती होती है तो ट्रेनिंग के लिए जाती हैं लड़कियां, तो उनका हेल्थ चेकअप होता है। वैसे यहाँ भी हो रहा था। 21 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू होनी थी और ये लड़कियां जो थी वो जो अभी 60,000 भर्ती हुई थी यूपी पुलिस में कांस्टेबल की, उन्हीं के थ्रू आई थी। तो इनकी ट्रेनिंग होनी थी, तो उससे पहले हेल्थ चेकअप हो रहा था। तो जो ये डीआईजी हैं पी कनय, इन्होंने आदेश दिया कि सभी लड़कियों की प्रेगनेंसी टेस्ट होगी, जबकि प्रावधान ये है कि कोई भी अनमैरिड लड़कियां जो है उनकी टेस्ट नहीं होती है। वो अगर कुछ ऐसा है उनके साथ प्रेगनेंसी है, तब वो लोग एक एफिडेविट लिख के दे देती है प्रशासन को और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के हिस्से से अलग कर दिया जाता है। जो अगला बैच होता है तब उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि जो मैरिड महिलाएं होती है, जिनकी भर्ती हो गई होती है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट अनिवार्य होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि दोनों लोग का कराया जा रहा था, जो अनमैरिड और मैरिड है, इसलिए लड़कियों ने विरोध किया। तो इसको लेकर भी एक्शन हो गया। लेकिन लड़कियों ने जो आरोप लगाए थे उनमें से एक आरोप गलत भी पाया गया। कई लड़कियों ने बाथरूम में कैमरा लगे होने की बात कही थी, उसको पुलिस ने नकार दिया है। उनके मुताबिक बाथरूम में कैमरे नहीं लगे थे। ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वही पाया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से गलती हुई थी, एकदम सही बात है, इसमें एक्शन भी हो गया है और यहीं पर आज खुद सीएम योगी जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ आज भी वो इसमें एक्शन लें या फिर कुछ बोल सकते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको इतना समझाने की कोशिश की, क्योंकि कई सारे वीडियोस इसमें फेक तरीके से भी फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सच जानना जरूरी है और किसी के साथ कहीं भी कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है।